LT ग्रेड की तैयारी करने वाले दोस्तों नमस्कार। ये देखिए दोस्तों, आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ सेकंड स्टैंजा और इसकी हम व्याख्या करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। दोस्तों वायरल फीवर से थोड़ा सा अफेक्टेड होने की वजह से कम स्पीड से पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही आपको मैं पूरा करा दूँगा। जॉन कीट्स को आज ही कोशिश करूँगा कि जॉन कीट्स को मैं पूरा करा दूँ। तो ओड ऑन अ ग्लेशियर का सेकेंड स्टैंजा लेके आया हूँ दोस्तों आपके सामने। देखते हैं। इसके पहले कीट्स के बारे में आपको मैंने कई फैक्ट्स बताए थे। उनका बर्थ डेट याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 1795 मूरगेट सिटी ऑफ लंदन में जन्म हुआ था जॉन कीट्स का। डेथ हुई थी 23 फरवरी 1821 में। और जब इनकी डेथ हुई तो कितने साल के थे? 25 ईयर्स 4 मंथ के थे जॉन कीट्स। और ये जो पोम है रिटन ऑन द स्प्रिंग ऑफ 1819 में लिखी गई और पहली बार पब्लिश कब हुई? पब्लिश्ड इन एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स में पब्लिश हुई जनवरी 1820 में। एनोनिमसली पब्लिश हुई थी। तो दोस्तों ये कैसी ओड है? होरेशियन ओड है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ओड ऑन अ ग्लेशियर किस टाइप की ओड में आएगी? और आपको मैंने एक जो पेड कोर्स वालों को लेटेस्ट PDF प्रोवाइड किया था, उसमें मैंने बताया है ओड के सारे टाइप्स, जो बहुत सारे लोग रेगुलर इरेगुलर ओड्स में कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे लोग पिंडारिक ओड, कोरल ओड, मतलब बाकी सारी जितनी भी ओड्स है, काउलियन ओड, इन सब में कंफ्यूज होते हैं। उससे रिलेटेड एक PDF मैंने अपने पेड कोर्स में दिया हुआ है, उससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि हार्ड मेलोडीज आर स्वीट? जो हम अपने कानों से संगीत सुनते हैं, हार्ड मेलोडीज़ मतलब जो संगीत हम अपने कानों से सुनेंगे, आर स्वीट, वो बहुत स्वीट होता है। म्यूज़िक अपने आप में स्वीट ही होता है। तो जो संगीत हम अपने शारीरिक कानों से सुनते हैं वह निस्संदेह मधुर होता है। हार्ड मेलोडीज आर स्वीट। जो संगीत हम अपने शारीरिक कानों से सुनते हैं वह निस्संदेह मधुर होता है। बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। किंतु जो संगीत केवल कल्पना द्वारा सुना जाता है वह अधिक मधुर होता है। बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर मीन्स जो संगीत केवल कल्पना द्वारा सुना जाएगा वह अधिक मधुर होता है। स्वीटर लिखा हुआ है, वह अधिक मधुर होगा। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो संगीत कल्पना द्वारा सुना जाएगा वो अधिक मधुर होगा। हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। ध्यान में रखिएगा किसके द्वारा कहा गया है? जॉन कीट्स द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। ये पोम है जॉन कीट्स की ओड ऑन अ ग्लेशियर के सेकेंड स्टैंजा की पहली लाइनें हैं। पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फर्स्ट लाइन्स ऑफ द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम ओड ऑन अ ग्लेशियर। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। आगे आते हैं दोस्तों। अब इन लाइंस का आप ये भी ध्यान रखिएगा, हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। वर्ड्सवर्थ ने पर्सनल टॉक्स में भी ऐसी ही लाइनें बोली हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। स्वीटेस्ट मेलोडीज आर दोज विच आर बाय डिस्टेंस मेड मोर स्वीट। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी बोला है, पर्सनल टॉक्स में बोला है। ये उनकी लाइनें हैं, पर्सनल टॉक्स नामक पोम की लाइनें हैं। स्वीटेस्ट मेलोडीज, वो यहाँ पे हार्ड मेलोडीज जॉन कीट्स कहते हैं, लेकिन वर्ड्सवर्थ की लाइनों की शुरुआत स्वीटेस्ट मेलोडीज आर दोज विच आर बाय डिस्टेंस आर मेड मोर स्वीट। खैर तो जो संगीत हार्ड मेलोडीज आर स्वीट मीन्स जो संगीत हम अपने शारीरिक कानों से सुनते हैं वह निस्संदेह मधुर होता है। बट दोज अनहर्ड, लेकिन दोज अनहर्ड का मतलब जो कानों द्वारा नहीं सुना जाता, जो संगीत केवल कल्पना द्वारा सुना जाता है वह और अधिक मधुर होता है। आर स्वीटर, स्वीटर मतलब अधिक मधुर। देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स। देयरफॉर मतलब इसलिए दोस्तों, देयरफॉर मीन्स इसलिए ये सॉफ्ट पाइप्स, ये सॉफ्ट, ये मतलब तुम, सॉफ्ट मतलब मधुर, बहुत धीमी आवाज़ वाला, पाइप्स मतलब बांसुरी, प्ले ऑन।
तो कहने का मतलब ये है, इसके दो अर्थ आप निकाल सकते हैं कि जॉन कीट्स कह रहे हैं कि अरे बांसुरियों तुम बजती रहो। जो उसमें बांसुरी का चित्र अंकित है, जो म्यूजिशियन अंकित है अर्न में, उसको संबोधित करते हुए कीट्स कहते हैं कि अरे बांसुरियों बजती रहो, क्योंकि तुम्हारा जो म्यूजिक है वो आत्मा का म्यूजिक है, वो आत्मा या कल्पना द्वारा सुना जा रहा म्यूजिक है। क्योंकि तुम्हारा म्यूजिक हम कानों से तो नहीं सुन सकते, लेकिन जो तुम्हारा म्यूजिक है वो स्वीटर है, वो ज़्यादा मधुर है। इसीलिए कहते हैं ये सॉफ्ट पाइप, क्या कहते हैं किड्स, ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, मतलब अरे बांसुरियों बजती रहो। या इसका दूसरा अर्थ हम इस तरह कहते हैं, अतएव कवि अस्थि कलश पर उकेरे हुए संगीतज्ञों से कहता है। ये सॉफ्ट पाइप्स मतलब बांसुरियों बजती रहो, या हे संगीतज्ञों, जो उन बांसुरी को बजाने वाले संगीतज्ञ हैं, ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। अर्न की सरफेस पर जो संगीतज्ञ उन वाद्य यंत्रों को, बांसुरियों को बजा रहे हैं, उनसे जॉन कीट्स कहते हैं, या कवि कहता है, क्या कहता है कि अपने आनंदप्रद संगीत को जारी रखें। प्ले ऑन मतलब जारी रखिए, क्योंकि ये संगीत ज़्यादा स्वीट है, जिसे हम नहीं सुन सकते। अर्न पर उकेरे गए संगीतज्ञों द्वारा बजाई गई बांसुरी के संगीत हम भले नहीं सुन सकते अपने शारीरिक कानों द्वारा, लेकिन वह संगीत को हम कल्पना कर सकते हैं, और कल्पना किया गया संगीत कानों द्वारा सुने गए संगीत से लाख गुना ज़्यादा मधुर होता है। ये जॉन कीट्स का मानना है। मतलब कीट्स ये कह रहे हैं, ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन जब कह रहे हैं, तो हे संगीतज्ञों या हे बांसुरियों बजती रहो और अपनी मौन मधुर सुर ताल से सराबोर कर दो, बिल्कुल मतलब मन को भर दो। ये जो मौन सुर ताल है, ये जो मौन म्यूजिक है, इससे सराबोर कर दो। ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। नेक्स्ट दोस्तों, नॉट टू द सेंसुअल ईयर। किसको सराबोर कर दो, किसको ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन कि मतलब बांसुरियों बजती रहो, संगीतज्ञों जो कि अर्न पर उकेरे गए संगीतज्ञ हैं, उनसे कहते हैं आप बजाते रहो। नॉट टू द सेंसुअल ईयर, आप जो ये म्यूजिक बजा रहे हैं वो सेंसुअल ईयर के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है? सेंसुअल ईयर के लिए नहीं है, बट मोर endeared pipe to the spirit deities of no tone। लेकिन जो तुम्हारा ये म्यूजिक अर्न पर उकेरे गए संगीतज्ञ तथा वाद्य यंत्रों को संबोधित करते हुए कीट्स कहते हैं कि तुम्हारा जो म्यूजिक है नॉट टू द सेंसुअल ईयर, जो तुम्हारा ये म्यूजिक है वो सेंसुअल ईयर के लिए नहीं है, शारीरिक कानों के लिए नहीं है, बट मोर इंडियर्ड, ज़्यादा बिलोवेड है। इंडियर्ड मीन्स बिलोवेड, मोर इंडियर्ड मीन्स ज़्यादा पसंद किया जाता है। पाइप टू द स्पिरिट डिटीज, पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन। मतलब ये किसके लिए है? आत्मिक गीतों के लिए है। जो तुम्हारा म्यूजिक है ये आत्मिक गीतों के लिए है। पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन, क्योंकि इसमें कोई टोन नहीं है। ये आत्मिक, ये आत्मा के लिए फ़ायदेमंद है, ये कल्पना के लिए फ़ायदेमंद है। नॉट टू द सेंसुअल ईयर बट मोर इंडियर्ड पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन। स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन, डिटीज ऑफ नो टोन का मतलब साइलेंट म्यूजिक। डिटीज ऑफ नो टोन से कंफ्यूज मत होइएगा, इसका क्या मतलब होगा? डिटीज ऑफ नो टोन का मतलब होगा साइलेंट म्यूजिक। Ditties of no tone means silent music। Not to a sensual ear, जो संगीत अर्न पर जो संगीतज्ञों के या वाद्य यंत्रों के चित्र अंकित हैं उनको संबोधित करते हुए जॉन कीट्स कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम्हारा जो संगीत है वो सेंसुअल ईयर के लिए नहीं है, तुम्हारा संगीत सेंसुअल ईयर के नहीं है, बट मोर इंडियर्ड, लेकिन ज़्यादा वो प्यारा है।
पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन, पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन। ये जो साइलेंट म्यूजिक है, ये जो अनहर्ड मेलोडी है, जो ये सॉन्ग है बिना ऑडिबल म्यूजिक का, ये किसके लिए है? पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन, मतलब ये कल्पना के लिए है, ये आत्मा के लिए है, और ये इसलिए ज़्यादा मोर इंडियर्ड है। जो तुम्हारा गीत है ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा मधुर है, मोर इंडियर्ड। पाइप टू द स्पिरिट डिटीज मतलब जो साइलेंट म्यूजिक है ये ज़्यादा अच्छा है, किड्स कह रहे हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे जो फेयर यूथ, अर्न पर उकेरे गए चित्र में जो युवा बने हैं उन्हें किड्स फेयर यूथ कहते हैं। फेयर का यहाँ मतलब गोरे से नहीं है, यहाँ ब्यूटीफुल से है। ध्यान रखिएगा कि जो सुंदर युवा हैं, बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, दाऊ कैन नॉट लीव, कहते हैं कि हे युवाओं जो तुम इस पेड़ के नीचे खड़े हुए हो, दाऊ मतलब यू, कैन नॉट लीव अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। दाऊ मीन्स यू कैन नॉट लीव, तुम यहाँ से अब कहीं नहीं जा सकते। जो दाई सॉन्ग नॉट एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, दाउ कैन नॉट लीव दाई सॉन्ग, फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज, इसको यहाँ से यहाँ तक देखिए दोस्तों, फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज दाउ कैन नॉट लीव दाई सॉन्ग, तुम जो ये गीत बजा रहे हो, जो सायेदार वृक्ष के नीचे बांसुरी बजा रहा है वह बांसुरी बजाना कभी नहीं बंद कर सकता। जो युवा फेयर यूथ को संबोधित करते हुए कहते हैं या युवाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, जो बांसुरी बजा रहे हैं या जो भी वाद्य यंत्र वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, पेड़ के नीचे, जो एक छायादार पेड़ के नीचे खड़े होके, बीनीथ द ट्रीज दाउ कैन नॉट लीव, कि तुम अब नहीं छोड़ सकते दाई सॉन्ग, अपना सॉन्ग जो ये तुम वाद्य यंत्र बजाते हो इसे नहीं छोड़ सकते बजाना। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि वो चित्र उकेर दिया गया है अर्न में, तुम्हारे द्वारा वाद्य यंत्र को बजाते हुए वह उकेर दिया गया है, तुम वैसे ही बजाते रहोगे। जो सॉन्ग तुम बजा रहे हो वाद्य यंत्र से या जो म्यूजिक तुम बजा रहे हो, दाई सॉन्ग नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, मतलब तुम अपने सॉन्ग को बजाना कभी नहीं बंद कर सकते। नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, और ये जो पत्तेदार छायादार वृक्ष है ये कभी बेयर नहीं होंगे, ये कभी इनकी पत्तियां नहीं सूखेंगी, कभी इनकी पत्तियां नहीं मुरझाएंगी। बोल्ड लवर नेवर नेवर कैन दाउ किस, फिर से चूंकि हमने पहले स्टैंजा में देखा था कि लवर्स प्रेमिकाओं के पीछे, परसूट वर्ड आया था, पीछे जा रहे हैं, शायद वो उनको अपनी बाहों में लेना चाह रहे हैं। तो अब कीट्स यहाँ कहते हैं बोल्ड लवर, क्या कहते हैं? बोल्ड लवर, जो मतलब अर्न पर उकेरा गया प्रेमी है, जो उसमें अर्न में जो चित्र बना है उसमें जो लवर है, जो प्रेमी है, उसको संबोधित कर रहे हैं कीट्स और कह रहे हैं बोल्ड लवर नेवर नेवर कैन दाउ किस। जो प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका का चुंबन लेना चाहता है, उसे किस करना चाहता है, लेकिन कीट्स कहते हैं तुम कभी किस नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस अर्न में कुछ इस तरह का ही चित्र उकेरा गया है कि प्रेमी प्रेमिका का पीछा करता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो जहाँ पर है वहीं पे रहेगा, कोई ये मूविंग पिक्चर तो है नहीं, कोई वीडियो है नहीं कि 5 मिनट बाद जाएगा किस करेगा। तो वही कीट्स कह रहे हैं कि बोल्ड लवर नेवर नेवर कैन दाउ किस, कांस्ट का मतलब कैन, कि तुम कभी अपनी प्रेमिका का जो तुम चुंबन लेने का प्रयास कर रहे हो वस्तुतः तुम उसे कभी नहीं चूम सकोगे। दाउ विनिंग नियर द गोल्ड, तुम उसे कभी नहीं चूम सकोगे। दाउ विनिंग नियर द गोल, हालांकि तुम अपने लक्ष्य के करीब हो। दो विनिंग नियर द गोल मतलब यद्यपि, दो मीन्स यद्यपि, विनिंग नियर द गोल तुम अपने लक्ष्य के नज़दीक हो, प्रेमिका तुम्हारे लगभग पास है, तुम उसका पीछा कर रहे हो, नियर द गोल हो, या डू नॉट ग्रीव, भले तुम नज़दीक हो लेकिन तुम अभी उसे कभी किस नहीं कर पाओगे।
यट डू नॉट ग्रीव, लेकिन तुम चिंता मत करो। बोल्ड लवर नेवर नेवर कांस दाउ किस दो विनिंग नियर द गोल, भले ही तुम प्रेमिका के अपने लगभग नज़दीक पहुंच गए हो, विनिंग नियर द गोल, लेकिन तुम उसे कभी किस नहीं कर पाओगे, तुम उसे कभी चूम नहीं पाओगे, उसका कभी चुम्बन नहीं ले पाओगे। यट डू नॉट ग्रीव, फिर उसे सांत्वना देते हैं जॉन कीट्स, यट डू नॉट ग्रीव, मतलब तुम्हें तब भी दुख करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी प्रेमिका को नहीं किस कर पाओगे, लेकिन तुम्हें उसके लिए दुखित होने की ज़रूरत नहीं है। सी कैन नॉट फेड, क्योंकि अर्ण पर उकेरा गया चित्र है, ये परमानेंट चित्र है, ये आर्ट है। शी कैन नॉट फेड, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि तुम्हारी प्रेमिका कभी भी फेड नहीं होगी। तुम्हारी प्रेमिका की जो ब्यूटी है वो इनपेरिशेबल रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि कीट्स का वैसे भी मानना था कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या होती है, इनस्टेबिलिटी ऑफ ब्यूटी। सुंदरता कुछ दिनों तक 30 साल 35 साल 40 साल 45 साल तक रहती है, फिर उसके बाद समाप्त होने लगती है। इसलिए कीट्स, जॉन कीट्स हियर इज़ वेरी हैप्पी और कंसोल कर रहे हैं यहाँ पर जो बोल्ड लवर है उसको, प्रेमी को, कि ठीक है तुम उसे भले ही किस नहीं कर पाओगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। सी कैन नॉट फेड, वो कभी भी, उसकी ब्यूटी जो है वो ख़त्म नहीं होगी, उसकी ब्यूटी इम्पेरिशेबल रहेगी, मतलब कभी भी नष्ट नहीं होगी। बिकॉज फॉर कीट्स द सुप्रीम ट्रेजेडी ऑफ लाइफ वॉज द इनस्टेबिलिटी ऑफ ब्यूटी, जॉय एंड लव। यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी कीट्स मानते थे कि जो जॉय है, लव है, ब्यूटी है, ये इनस्टेबल है, ये मानव जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन आर्ट में कहते हैं ऐसा नहीं होता। जो चित्र उकेरे गए हैं उसमें वो प्रेमिका कभी भी उसकी सुंदरता खराब नहीं होगी। शी कैन नॉट फेड दो दाउ हैज़ नॉट दाई ब्लिस, दो दाउ हैज़ नॉट दाई ब्लिस। Though thou hast not thy bliss, she cannot fade. Though thou hast not thy bliss. Keats begins to reason why the eternity frustrated lover need not to be sorry. First, the beloved will be always before him. ये भी कहते हैं कि तुम हमेशा उसके पीछे रहोगे, तुम हमेशा उसके पास रहोगे, जैसा चित्र में उकेर दिया गया है। और she cannot, और वो हमेशा कभी भी वो हरदम वो ऐसे ही रहेगी, उसकी सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होगी। दो दाउ हैज़ नॉट दाई ब्लिस, हालांकि भले ही तुम उसके पास नहीं पहुंच पाओगे, उसके ये आनंद नहीं ले पाओगे, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे सामने और सुंदर बनी रहेगी। फॉर एवर विल दाउ लव एंड शी बी फेयर, फॉर एवर विल दाउ लव, फॉर एवर विल दाउ लव। अपनी प्रेमिका को तुम सनातन, बिल्कुल एटर्नली प्यार करते रहोगे, हमेशा प्यार करते रहोगे। फॉर एवर विल दाउ लव एंड शी बी फेयर, और वो हमेशा कैसी रहेगी, ब्यूटीफुल रहेगी। कला की ये खासियत है, अर्ण पर उकेरे गए चित्रों में अगर उसे सुंदर दिखाया गया है तो उसकी जो प्रेमिका है, जो बिलवेड है, वो हमेशा ब्यूटीफुल रहेगी, और जो यूथ है वो हमेशा उसको प्यार करता रहेगा या हमेशा उसके प्यार में रहेगा। भले ही वो उसे किस नहीं कर पा रहा है, लेकिन तो क्या हो गया, वो हमेशा उसे प्यार करता रहेगा। तो दोस्तों ये स्टैंजा 2 था जिसकी मैंने आपको व्याख्या की, और इसको पढ़ लीजिएगा फिर से एक बार शॉर्ट में, हम आपको इसे रिपीट कर देते हैं। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। जो संगीत हम अपने शारीरिक कानों से सुनते हैं वह निसंदेह मधुर होता है, किंतु जो संगीत केवल कल्पना द्वारा सुना जाता है वह अधिक मधुर होता है। जो संगीत आत्मा द्वारा सुना जाता है वो अधिक मधुर होता है, क्योंकि वह स्थायी होता है और क्योंकि वो आत्मा को भला लगता है। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप प्ले ऑन। इसलिए हे संगीतज्ञों, अर्ण में उकेरे गए जो संगीतज्ञ हैं या जो बांसुरियां हैं, ये सॉफ्ट पाइप्स, जो तुम बिल्कुल ये सॉफ्ट सॉन्ग गा रहे हो, ये सॉफ्ट म्यूजिक चला रहे हो, प्ले ऑन, इसको चलाते रहो। नॉट टू द सेंसुअल ईयर, हमारे इन शारीरिक कानों के लिए नहीं, बट मोर इंडियर्ड पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन। नॉट टू द सेंसुअल ईयर बट मोर इंडियर्ड, बट मोर इंडियर्ड मतलब कोई हमारे शारीरिक कानों के लिए नहीं, बल्कि मोर इंडियर्ड, ज़्यादा जहाँ पे मधुर लगता है। पाइप टू स्पिरिट डिटीज़, पाइप टू
स्पिरिट डिटीज मतलब जो ये साइलेंट म्यूजिक है, वो जो स्पिरिट डिटीज जो हमारी आत्मा के लिए है, ऑफ नो टोन, और इसका ये जो शांत गीत है जिसका कोई टोन नहीं है, उसको तुम गाते रहो। फेयर यूथ, फिर फेयर यूथ को यहाँ पे संबोधित करते हैं। बीनीथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे है, दाउ कैन नॉट लीव दाई सॉन्ग, कि तुम जो सॉन्ग गा रहे हो उसे तुम छोड़ नहीं सकते। हे फेयर यूथ, ब्यूटीफुल यूथ को संबोधित कर रहे हैं, युवा को संबोधित कर रहे हैं। बीनीथ द ट्री, जो कि पेड़ के नीचे है, दाउ कैन नॉट लीव, तुम यहाँ दाई सॉन्ग, अपने गीत को तुम नहीं छोड़ सकते। नॉट इवन कैन दोज ट्रीज बी बेयर, और ये जो वृक्ष हैं वो भी कभी बेयर नहीं होंगे, वो भी कभी अपने पत्ते नहीं छोड़ेंगे, वो छायादार बने रहेंगे। बोल्ड लवर नेवर नेवर कैन दाउ किस, कि जो बोल्ड लवर कहते हैं कि तुम जो अपनी प्रेमिका का पीछा कर रहे हो सो दैट यू कैन किस हर, यू वोंट बी एबल टू किस हर दो विनिंग नियर द गोल, although you are very near to kiss your beloved but you won't be able to kiss her, yet do not grieve, still you need not be sad about it, she cannot fade because your beloved will always be beautiful though thou hast not thy bliss, भले ही तुम उसे किस ना कर पाओ लेकिन वो हमेशा सुंदर बनी रहेगी। फॉर एवर विल दाउ लव एंड शी बी फेयर, फॉर एवर, जो तुम्हारा प्यार है वो फॉर एवर रहेगा, जन्म जन्म तक के लिए रहेगा, अमर रहेगा। फॉर एवर विल दाउ लव एंड शी बी फेयर, और वो हमेशा खूबसूरत बनी रहेगी। तो दोस्तों स्टैंजा 2 था, जल्दी ही स्टैंजा 3 लेके आऊँगा। 4 आज फिनिश करना है उड़ान ग्रीष्म के नन को। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पेड कोर्स के लिए जो पेड में मैं पीडीएफ देता हूँ, ये इस वीडियो की पीडीएफ तो मैं दूंगा ही, इसके अलावा भी जो जॉन कीट्स से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं वो भी मैं आपको देता रहूँगा। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेरी ट्रिक्स है, कोड्स है, वो भी मैं आपको पेड कोर्स में दूंगा। और मैंने बहुत कम फीस रखी हुई है। बहुत सारे लोगों की दुकानें जो वो यूट्यूब पर खुली थी वो बंद हो रही हैं, इस वजह से कई बार ऐसी भी कॉल आ रही हैं जो कि ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग होती हैं, लेकिन मैं उन सब की परवाह नहीं करता। मेहनत करते रहिए। अभी फटाफट कुछ देर बाद मैं लेके आता हूँ 3rd स्टैंजा, उसके बाद 4th स्टैंजा लेके आऊँगा। एक एक स्टैंजा पढ़ाने से आपको आसानी होती है, और मेरी भी थोड़ी सी कम तबीयत सही है तो मुझे भी थोड़ी आसानी हो जाती है। बाय बाय दोस्तों।